प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ का अनिश्चितकालीन धरना शुरू। क्षेत्रीय प्रबंधक पर लगाया कर्मचारियों के उत्पीड़न का आरोप। झांसी में उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ की क्षेत्रीय अध्यक्ष को बैठक में चालक और परिचालकों की आवाज उठाना महंगा पड़ गया। उनका स्थानांतरण उरई के लिए कर दिया गया है और इतना ही नहीं, उन्हें रिलीव भी कर दिया गया। उन्होंने संतोष कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम झांसी क्षेत्र के द्वारा अपनी मनमानी करने तथा कर्मचारियों का उत्पीड़न करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि कई दिनों से संविदा कर्मचारियों की प्रतिदिन वेतन कटौती की जा रही थी, जबकि मुख्यालय से कोई आदेश नहीं है, न ही कोई नियम है। जबकि हर माह बैठक के लिए मुख्यालय से आदेश है, उसके बाद भी हर माह बैठक नहीं की जाती। कई बार आग्रह करने पर बीती 9 जनवरी को बैठक बुलाई गई। बैठक में चालक और परिचालकों के लिए डीजल कटौतियों को बंद करने की बात कही गई। बैठक के बाद संतोष कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम झांसी क्षेत्र के द्वारा उनका स्थानांतरण उरई कर दिया गया, जिसके चलते उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ झांसी क्षेत्र ने अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ कर दिया। क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम झांसी क्षेत्र द्वारा कर्मचारी उत्पीड़न को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हसारी डिपो में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के स्थानांतरण निरस्त किए जाने की मांग। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धरने में मुख्य रूप से भारतीय मजदूर संघ के पूर्व विभाग प्रमुख अवधेश सक्सेना, हरचरण लाल, सविता सोनी दुबे, के गेड़ा, संरक्षक दुर्गा प्रसाद, स्वर्णकार, ज्योति मिश्रा, क्षेत्रीय अध्यक्ष आदि उपस्थित रहे। मेरा नाम ज्योति मिश्रा है और मैं उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ की क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ यहाँ से। हाँ, मैं यहाँ पे बीसी पद पे नियुक्त हूँ और मैं यहाँ पे फंड का और वेतन का काम देखती हूँ, संविदा वेतन की परिचालकों। आज किस विषय को लेकर धरना प्रदर्शन 9 तारीख को, चूंकि कई दिनों से कटौतियां चल रही थी, हमारे यहाँ पर जितनी भी संविदा कर्मचारी हैं उनकी पर डे वेतन कटौती अलग से हो रही थी, जो कि मुख्यालय का कोई आदेश नहीं है। और जो प्रोत्साहन राशि से मंथली कटौती होती है, वो प्रोत्साहन राशि से मंथली तो हो ही रही थी, और लेकिन पर डे कटौती का कोई नियम नहीं है, क्योंकि एक आरोप के लिए आप कोई भी सजा 2 बार नहीं दे सकते हैं। जब मंथली कटौती हो रही है, फिर पर डे कटौती करने का कोई रूल नहीं था, ना कोई मुख्यालय का ऐसा कोई आदेश है। फिर भी मेरे एसएसआई ऑफिस में एसएसआई हैं जो हमारे, उनसे मैंने उनको आगाह किया कि सर इस तरह की कटौती मत करिए, संविदा परिचालकों को क्या ही वेतन मिलता है। तो उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, बराबर कटौतियां करते आ रहे थे। तो हमने इनको, चूंकि मंथली हर मंथ हमारा मीटिंग होने का मुख्यालय से आदेश है कि हर मंथली ARM हमको मीटिंग के लिए बुलाएं, लेकिन चूंकि कई महीनों से हमको मीटिंग के लिए भी नहीं बुलाया जा रहा था, हमारी तरफ से बराबर लेटर हो रहे थे। इसके बाद इन्होंने 9 तारीख को हमें डेट दी मीटिंग के लिए। मीटिंग जैसी ही संपन्न हुई, और चूंकि हमने निगम हित और ये कह सकते हैं कि चालक परिचालकों के लिए जो डीजल कटौतियां होती हैं, इन्हीं की कटौतियों के बारे में हमारी चर्चा हुई और कहा कि ये कटौतियां बंद करवाई जाएं और जो हो चुकी हैं उनके पैसे रिटर्न किए जाएं। तो चूंकि हमारे ARM सर ने कहा कि मैं ARM से, चूंकि ये कटौती का आदेश मेरा नहीं है, और RM सर ने कहा, मैंने कहा क्या उन्होंने लिखित आदेश दिया आपको? तो बोले कि नहीं, उन्होंने मौखिक आदेश दिया है। तो हमने कहा ठीक है, आप उनसे बात करके कटौतियां बंद करवाई जाएं और जिनके भी पैसे काट लिए गए उनके वापस किए जाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है, और इस तरीके से हमारी मीटिंग संपन्न हुई। फिर इसके बाद जैसी मीटिंग संपन्न होती है, आफ्टर 1 आवर इन्होंने हमारा ट्रांसफर लेटर बना दिया। 9 तारीख को RM को हाँ, 9 तारीख को हमने RM को वार्ता का लेटर भी दिया, क्योंकि ARM से वार्ता हो रही थी। इसके बाद 9 तारीख को RM से वार्ता का लेटर दिया, और वार्ता का लेटर जैसे ही ARM सर के पास पहुंचा, उन्होंने हमारा ट्रांसफर बना दिया उरई के लिए। क्योंकि मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ, तो और इन्होंने मेरी यूनियन को, मेरी यहाँ की आवाज को दबाने की कोशिश की, यूनियन को डैमेज करने की कोशिश की है, और इसीलिए इन्होंने मेरा ट्रांसफर किया, एक द्वेष भावनाओं की नीति के अकॉर्डिंग। क्या ट्रांसफर नियमानुसार किया गया? एक मिनट, उन्होंने तुरंत मुझे रिलीव भी कर दिया। हाँ बोलिए। नियमानुसार ट्रांसफर किया? नहीं। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि हमारा ट्रांसफर जो उरई हुआ है, इस ट्रांसफर को निरस्त करें, और जिन चालक परिचालकों के साथ अन्याय हो रहा है या कटौतियां हो रही हैं, वो कटौतियां बंद करें ये, और जिनकी कटौतियां हो चुकी हैं वो ये पैसे वापस करें।